गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि यह प्यारा सा क्वेश्चन सा है, पहला देखिए। द स्मेल ऑफ ए परफ्यूम रीचेज टू आवर न्यूज़ क्विकली इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा हमारा, डिफ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा गैस के प्रेजेंस में। ऑस्मोसिस जब होता है, जब सेमी परवेल मेम्ब्रेन के लिए हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, द मेथोक्लोमिया ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ कंटेमिनेटेड विथ। तो मेथोक्लोमिया क्या होता है? HB ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये हो गया। तो नॉर्मली ये नाइट्रेट के खातिर NO3- के खातिर होता है। तो नॉर्मल बॉडी Fe2+ में हो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा Fe2+, यहाँ से Fe3+ में हो जाता है। फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंपली हो जाएगा NO3- की कमी। तो ये हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में आपको। ये क्वेश्चन देखिए, द मॉडरेटर इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। स्लो डाउन करने यूज होता है यहाँ पे। तो ये हो जाता है। यहाँ पे कूलेंट है, यहाँ पे ड्यूट्रो ऑक्साइड हैवी बैटर D2, 1H2 होगा ड्यूट्रियम डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द फेनोक्सेफलिन इंडिकेटर विच कलर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन एडेड टू द स्पीड, व्हेन एडेड टू द एसिड, तो क्या होता है? तो मिथाइल ऑरेंज जो है यहाँ पे सिंपली है, यहाँ पे तो एसिड होता है तो रेड हो जाता है। और फिर वहाँ पे ब्लू, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेस जब होता है तो येलो हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली पूछा क्या है? फेनोक्सेफलिन इंडिकेटर कलर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन एडेड टू द एसिड, जब एसिड डालता है तो क्या हो जाता है? तो एसिड जब डालते हैं तो सिंपली हो जाता है रेड। और बेस जब डालें तो येलो हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है यहाँ पे रेड हो जाता है, यहाँ पे फिर येलो हो जाता है। और बेस के पेज पे बेस और अल्कली की वजह से पिंक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे पूछा मिथाइल ऑरेंज के बारे में, यहाँ पे तो पूछा फेनोल्फ्थालीन के बारे में। तो फेनोल्फ्थालीन क्या हो जाएगा? कलरलेस ही हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज सिंपली याद रखना है, रेड में हो जाता है, फिर ये बेस के प्रेजेंस में येलो हो जाता है। फेनोल्फ्थालीन लेकिन कलरलेस हो जाता है, लेकिन बेस के प्रेजेंस में पिंक हो जाता है। समझ रहे हैं आपको? तो ये याद रखना है। हमारा क्वेश्चन 15 देखिए, द ब्लैक कलर ऑफ द सिल्वर इज़ द कोरोजन ऑफ द सिल्वर इट इज़। तो सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा हमारा, सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है। तो ये हो गया। तो सिल्वर आयोडाइड की वजह से में यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन भी होता है। एसिड यूज इन आई वाश के लिए बोरिक एसिड यूज होता है। H3BO3 हो जाएगा हमारा, बोरिक एसिड हमारा यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या कर रहा है हमारा? द विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज ऑल्सो नोन एज विट्रोल ऑफ क्ले। विट्रोल ऑफ क्ले के लिए कौन सा हो जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा हमारा विट्रोल ऑफ क्ले। सोडियम सिलिकेट नहीं होगा, जिंक सल्फेट नहीं होगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा। ब्लू जिंक सल्फेट को वाइट पेट्रोल कहा जाता है। और विट्रोल ऑफ क्ले को, एल्युमिनियम सल्फेट को हम कहते हैं विट्रोल ऑफ क्ले। एल्युमिनियम सल्फेट को विट्रोल ऑफ क्ले और जिंक सल्फेट को कहते हैं वाइट पेट्रोल। विच कंपाउंड ऑफ मरकरी इज यूज एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के लिए कौन सा यूज होता है? तो HgCl2, मरकरी HgCl2 हो जाए हमारा क्या होता है यूज के लिए? एंटीसेप्टिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कैम्बर जो है यहाँ पे, कैम्फर जो है यहाँ पे सिंपली जो कंटेनर है अमाउंट टू कीप ऑन, यहाँ पे डिक्रीजिंग ड्यू टू फिनोमेना। यहाँ पे कैम्फोर आ गया, सिंपली सब्लिमेशन होता है। द केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा के लिए केमिकल नेम क्या होता है? तो सोडियम, यहाँ पे जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये हो जाएगा हमारा, सिंपली हो जाएगा हमारा। तब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो द कंपाउंड नेम ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा के लिए क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम कार्बोनेट हो जाता है हमारा। Na2CO3.10H2O जो हो गया, परमानेंट हाइड्रोनेस के लिए हो जाता है। Na2CO3.10H2 हो जाएगा, परमानेंट हाइड्रोनेस ऑफ वाटर के लिए यूज हो जाता है। फिर यहाँ पे रिमूव कर देता है। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा हमारा आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज होता है। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा आंसर हो जाएगा किस लिए के लिए? वाशिंग सोडा के लिए हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टिक। सेटिंग ऑफ प्लास्टिक के लिए कौन सा यूज होता है? बैकलाइट। तो बैकलाइट के लिए यूज होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए कौन सा यूज हो जाता है हमारा? तो यहाँ पे देखेंगे बैकलाइट। तो बैकलाइट जो हो जाएगा, तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हो जाता है वायर के ऊपर जो डालते हैं उसके लिए। पॉलिस्टर किस लिए होता है? तो मिका जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाता है हमारा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 पे देखिए क्या कर रहा है। द वाइट सॉलिड A ऑन हीटिंग गिव ए वाइस लाइम वाटर मिल्की, द रेसिड्यू इज वैल्यू कलर, द हॉट टर्न इट वैल्यू, द कूलिंग, द सॉलिड A इज। तो सॉलिड A क्या होगा हमारा? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaOH2 + CO2 CaCO3 + H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लिक लाइम हो जाएगा। तो सिंपली हम ZnCO3 को हीट करें तो ZnO + CO2, जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। फिर उसको यहाँ पे जब वाइट कलर में चेंज हो जाएगा जब ठंडा जाएगा, तो सिंपली हमारा जिंक कार्बोनेट हो जाएगा हमारा। द विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ अंट में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड हमारा हो जाएगा। फॉर्मिक को मेथोनिक एसिड भी कहते हैं, तो इसलिए हमारा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते 24 में। द बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू। बेरिलियम कौन सा हमारा सिमिलर होगा?
तो याद रखना है हमारा सेकेंड में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नामक अलसी। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नामक अलसी, ऐसे याद रखना। इसका ऐसे 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 करके यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो बेरिलियम एक सिंपली एल्युमिनियम के साथ हो जाएगा हमारा। तो व्हाट ऑफ द कलर ऑफ द वेपर फॉर्म ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन ऑफ सॉल्ट। तो आयोडीन के साल्ट में क्या होगा, यहाँ पे सिंपली वेपर कौन सा प्रोड्यूस होगा, तो वॉयलेट कलर हो जाएगा हमारा आयोडीन में। वॉयलेट नहीं, सिंपली पर्पल आ जाएगा हमारा। सब्लिमेशन आयोडीन में जब हम देखेंगे तो पर्पल कलर हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन है, वो भी नॉन मेटल है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 चलिए। द मेडिसिन यूज टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, एंटीपायरेटिक हो जाएगा हमारा। ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर में, मरकरी यहाँ पे है वो भी मेटल है, एक रूम टेम्परेचर हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे तो पूछा नॉन मेटल, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 28 पे चलते हैं। द वीडिसाइड्स इज यूज टू किल द वीडिसाइड्स किल अनवांटेड प्लांट ऑफ ग्रुप, द यह हो जाएगा अनवांटेड हो जाएगा। तो ये हो गया। तो उसके बाद चलते हैं टॉक्सोलॉजी। टॉक्सोलॉजी का जब ये बात करते हैं तो पॉइजन ही होगा, सिंपली आपको याद रखना है। तो एनिमल में हो जाता है वेनम, तो स्नेक वेनम न्यूरोटॉक्सिक्स, हेमोटॉक्सिक्स और माइकोटॉक्सिक्स। न्यूरॉन के लिए, ब्लड के लिए, हेमो और मसल्स के लिए। तो फिर यहाँ पे चलते हैं पोस्टमार्टम इंटरनल ब्लीडिंग। पोस्टमार्टम किसको कहते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल बॉडी फ्लूइड के लिए हम पोस्टमार्टम यूज करते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 चलिए। तो रेटोनेट इज ए नेचुरल इंसेक्ट। रेटोनेट क्या है, तो रेटोनेट जो हमको याद रखना है सिंपली ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। तो रेटोनेट क्या है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड है रेटोनेट। के एमिनो4 पोटेशियम इज यूज्ड इन रेमेडिसिन्स। तो पोटेशियम परमैंगनेट किस लिए यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट में टिक मारेंगे सिंपली। तो यूवी रे कैन बी यूज इन वाटर ट्रीटमेंट ऑफ डिसइंफेक्टमेंट हो जाएगा। विच ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ एंटीबायोटिक, अल्टरनेटिव अल्फा ड्रग्स। अल्फा ड्रग्स में हो जाएगा सिंपली हमारा ये हो जाएगा ट्रांसक्लूजर जो है हमारा मूड के लिए यूज होता है, एनाल्जेसिक दर्द के लिए। सल्फा ड्रग्स एंटीपायरेटिक ये नहीं होगा, ये बड़े तो सल्फा ड्रग्स ही हमारा एंटीबायोटिक के दर में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलिए फिर उसके बाद हो गया। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर DDT स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, हमारा ये आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT क्या होगा, ट्रायल नाइट्रो, ये होगा वो NO2 ये एक्सप्लोसिव के लिए यूज होता है, मोस्टली यूज करते हैं एक्सप्लोसिव के केस में। तो 2,4,5 इज ए वेड 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, तो इसमें किसके लिए यूज होता है, तो वीडिसाइड्स के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए यूज होता है वीडिसाइड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 36 चलिए। एडिंग टू विच ऑफ द सब्सटेंस गिव ग्रीन कलर टू द ग्लास। तो ग्रीन कलर किसके, ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, क्रोमियम डाल देते हैं तो इसी की वजह से वो ग्रीन कलर दे देता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38 चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमर ऑफ द बैकलाइट। तो मोनोमर बैकलाइट के लिए कौन सा मोनोमर हो जाएगा हमारा, तो फॉर्मल्डिहाइड और फेनोल OH और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड। तो सिलिकॉन में तो 7 हो जाता है, कार्बन में तो अनगिनत होता है, इसीलिए मोनोमर यूज होता है। तो फेनोल और फॉर्मल्डिहाइड में हमारा मोनोमर हो जाएगा बैकलाइट के केस में, फेनोल और फॉर्मल्डिहाइड। फिर यहाँ पे क्वेश्चन चलिए तो क्या कर रहा है, पैरासूट किस लिए, नायलॉन के केस में हो जाएगा। नायलॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है, नायलॉन के लिए यूज हो जाएगा। तो डेक्सेन एक आर्टिफिशियल फाइबर था। फाइबर यूज फॉर हु रिसेंबल उल, तो उल के लिए कौन सा हमारा फाइबर यूज होता है, तो